महाभारत के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो बड़े बड़े योद्धा और उनकी कहानियां याद आती हैं। लेकिन आज हम उस एक किरदार के दिमाग में झांकने वाले हैं जिसने असल में पूरे युद्ध की कहानी लिख दी। आइए समझते हैं कि कैसे एक व्यक्ति ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। जब इतने बड़े युद्ध की बात होती है तो दिमाग में क्या आता है? शक्तिशाली राजा, बड़ी बड़ी सेनाएं, है ना? लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर इस पूरे युद्ध की पटकथा किसी राजा या सेना ने नहीं बल्कि एक अकेले दिमाग ने लिखी हो। और वो दिमाग था शकुनी का। वो सिर्फ कहानी का एक हिस्सा नहीं था, बल्कि इस पूरे विनाश का मास्टरमाइंड था, जिसने शतरंज की बिसात की तरह हर मोहरे को अपनी सही जगह पर अपने हिसाब से रखा। तो षड्यंत्री का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है पर्दे के पीछे से खेल खेलने वाला। वो जो ऐसी योजनाएं बनाता था जो ऊपर से तो बिल्कुल सही लगती थीं, लेकिन असल में जहर से भरी होती थीं। और यही उसकी असली पहचान थी, उसका स्वभाव था। अगर शकुनी को दो शब्दों में समझना हो तो वो हैं चालाक और षड्यंत्री। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो हथियार थे जिन्होंने उसे महाभारत के खेल का सबसे खतरनाक खिलाड़ी बना दिया। लेकिन देखिए, सिर्फ चालाक होना ही काफी नहीं होता है ना? शकुनी की असली ताकत छिपी थी उसके रिश्तों के जाल में। एक ऐसा नेटवर्क जिसने उसे शाही महल के पावर सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया। आइए देखते हैं कि कैसे। जरा इन रिश्तों को देखिए, कितने स्ट्रेटेजिक थे। गांधारी का भाई होने के नाते वो महल का हिस्सा था, ये तो ठीक है। लेकिन दुर्योधन का मामा होने के नाते उसकी सीधी पहुंच सत्ता के होने वाले वारिस तक थी। उसने एक ऐसे राजकुमार के कान में जहर घोला जिसके हाथ में पूरे साम्राज्य का भविष्य था। ठीक है, तो उसके पास प्रभाव था, पहुंच थी, लेकिन सवाल है किस लिए? हर बड़ी साजिश के पीछे एक बहुत गहरा मकसद होता है, और शकुनी का मकसद सिर्फ एक था, एक ऐसी वजह जो उसकी हर सांस में बसी हुई थी। इसमें कोई दो राय नहीं है। शकुनी की हर चाल के पीछे, हर योजना के पीछे सिर्फ एक ही आग जल रही थी, पांडवों से बदला लेने की आग। ये कोई राजनीतिक खेल नहीं था, ये बहुत पर्सनल था। तो अब सोचिए, आपके पास मकसद भी है, आपके पास पहुंच भी है, अब क्या? यहीं शकुनी की असली प्रतिभा दिखती है। उसने अपनी नफरत को एक ऐसी योजना में बदल दिया जो इतिहास की सबसे विनाशकारी योजनाओं में से एक बन गई। उसका हथियार कोई तलवार या भाला नहीं था, नहीं, उसका हथियार था चौसर का खेल। एक ऐसा खेल जहां किस्मत की आड़ में वो अपनी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक साजिश को अंजाम देने वाला था। ये खेल एक ही था, पर दो अलग अलग नजरियों से खेला जा रहा था। एक तरफ युधिष्ठिर थे जो इसे धर्म और किस्मत का खेल मान रहे थे, और दूसरी तरफ शकुनी था जिसके लिए यह सिर्फ एक सोची समझी, पहले से तय की हुई साजिश थी। ये किस्मत का खेल था ही नहीं, ये एक जाल था। और उस जाल का नतीजा पूरी तरह से तबाही। युधिष्ठिर ने सिर्फ अपना राज्य या धन नहीं हारा, उन्होंने अपनी इज्जत, अपने भाइयों और यहां तक कि अपनी पत्नी तक को दांव पर लगाकर हार दिया। शकुनी की योजना पूरी तरह कामयाब हुई। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये सिर्फ एक परिवार की हार नहीं थी। चौसर के उस खेल ने एक ऐसी चिंगारी भड़का दी थी जो आगे चलकर पूरे साम्राज्य को जलाने वाली थी। ये वो पॉइंट था जहां से वापसी का कोई रास्ता बचा ही नहीं था। और यहीं हम शकुनी की असली भूमिका को समझते हैं। जैसा कि कहा गया है, उसकी चालों ने महायुद्ध की नींव रख दी। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं था, वो उस आने वाले तूफान का केंद्र था जो सब कुछ तबाह करने वाला था। तो देखिए, यह कहानी कैसे एक सीधी लाइन में चलती है। एक इंसान के दिल में जल रही बदले की आग। उस आग ने एक साजिश को जन्म दिया, और उस एक साजिश ने एक ऐसे महायुद्ध को जन्म दिया जिसने एक पूरे युग को ही बदल के रख दिया। और अंत में शकुनी की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। क्या वाकई एक अकेला इंसान अपनी इच्छा शक्ति के दम पर, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, इतिहास का पूरा रुख मोड़ सकता है? क्या एक दिमाग पूरी दुनिया को बदल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।